बात करें, माइंड एक कहेंगे कि एक बर्थ प्लेस है। आपका मन एक जन्म स्थान है। इस मन में बहुत सारी चीजें क्रिएट होती है। क्या चीजें क्रिएट होती है? जैसे कि पहले क्या आते हैं मन में? विचार आते हैं, जिनको हम थॉट्स बोलते हैं, कि यहाँ पे ही हमारे थॉट्स क्रिएट होते हैं। हम क्रिएट करते हैं थॉट्स को, विचारों को। तो ऐसा नहीं है कि अपने आप विचार आ जाते, विचार हम सोच कर हमारे मन में विचार आते हैं। दूसरी चीज क्या क्रिएट होती है? धारणाएं, जिसको हम बोल सकते हैं सॉरी परसेप्शंस, कि हम धारणाएं बना लेते हैं चीजों को लेके, व्यक्तियों को लेके, सिचुएशंस को लेके, लाइफ को लेके हम धारणाएं बनाते हैं। और तीसरा होता है विश्वास, जैसे कि बिलीव्स, कि हम बहुत बिलीव्स बना लेते हैं, कि हमारे विश्वास बन जाते हैं लाइफ को लेके कि ऐसा ही होता है। जैसे उदाहरण मैं आपको बताऊंगी। और क्या इसमें क्रिएट होता है मन में? यादें, मेमोरीज जिसको बोलते हैं। तो ये मन में ये चार चीजें हैं जो एक जन्म स्थान है, जिससे ये चीजें निकलती हैं। जैसे कि एक विचार आया कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, ये विचार है। एक थॉट आया और मेरी क्या परसेप्शन बन गई कि हाँ, मैं उससे एग्जाम्पल रिलेट करूंगी कि देखो, मेरे को तो बचपन में भी किसी ने प्यार नहीं किया, अब मेरी शादी हो गई है तो यहाँ पे भी मुझे प्यार नहीं मिलता। तो क्या एक मैंने धारणा बना ली अपने को लेकर कि मुझे तो कभी भी कोई प्यार नहीं करता है। और बिलीफ क्या है? कि सच में मैंने बचपन से अभी तक देख लिया कि मुझे तो कोई भी प्यार नहीं करेगा, चाहे मैं जितना भी अच्छा कर लूं जीवन में, जितना लोगों की मैं सहायता कर लूं, बट एंड ऑफ द डे मुझे कोई प्यार नहीं करेगा। तो क्या ये बिलीफ बना लिया। और यादें, मेमोरीज, कि जब मुझे लगा था, जब किसी ने मुझे बोला कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता, या कोई ऐसी याद जिसमें मुझे लगा हो कि मुझे किसी ने प्यार नहीं दिया जब मुझे प्यार की जरूरत थी। तो क्या है, मन में ये चार चीजों में ही हम घूमते रहते हैं। विचारों में, विचारों से हम धारणाएं बनाते हैं, और कुछ धारणाएं थोड़ी देर के लिए होती हैं, चली जाती हैं। पर जो विश्वास होता है, बिलीफ, एक डीपर लेयर है धारणा की, कि हम विश्वास कर लेते हैं कि यही मेरी रियलिटी है। और रियलिटी क्या है? कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, मैं जितना भी कुछ कर लूं। और उन बिलीफ के साथ मेरी कुछ यादें जुड़ी हुई है, चाहे वो यादें बचपन की हो सकती हैं, स्कूल में हो सकती हैं, अपने दोस्तों के साथ हो सकती हैं। तो हम इन्हीं चीजों के साथ जीवन को जीने लगते हैं। कुछ यादें अच्छी भी होती हैं, कुछ यादें अच्छी नहीं भी होती हैं। जो अच्छी होती हैं वो ठीक है, पर जो अच्छी यादें नहीं होती, या जो अच्छे बिलीव्स नहीं होते, जो हमें बांध कर रखते हैं, लिमिट करके रखते हैं हमारे पोटेंशियल को, वो हमें प्रॉब्लम करते हैं। और वो ही फिर आगे जाके एक डिजीज का रूप ले लेते हैं। जैसे कि ये जैसे यादें, भावनाएं, इमोशंस हो गई आपकी, कि भावनाएं भी और डीपर लेवल पे, कि उससे भावना जुड़ी हुई है। जब मैं सोचती हूँ कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, तो मेरे अंदर कैसी भावना उत्पन्न होती है? दुखी भावना, मैं दुखी हो जाती हूँ। या मेरे को अपने ऊपर ग्लानि आने लग जाती है कि मैं ऐसी क्यों हूँ, या मुझे लगता है कि मुझ में कुछ खराबी है, या मुझ में कोई गलतियां हैं, इसलिए लोग मुझे प्यार नहीं करते। तो ये भावनाएं भी जुड़ जाती हैं उनके साथ हमारी। तो आगे अगर इन जो बिलीफ, जो धारणाएं हम बना लेते हैं जीवन में, और उसी के साथ जीना शुरू कर देते हैं हम, तो अब क्या है कि धारणाएं क्या है? जब आप अपनी धारणाएं बदलते हैं, तो आप अपने शरीर के रसायन को बदलते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बोलूं कि आपने ये धारणा बना ली कि आप कमजोर हो, या आपको कोई प्यार नहीं करता,
तो क्या है, जब ये विचार, ये धारणा आपके भीतर चलती है, तो क्या होता है, आपके शरीर में भी कुछ सेंसेशंस, वाइब्रेशंस उत्पन्न होती है। क्योंकि जब ये इमोशन, बिलीव्स आते हैं, तो आपको शरीर में भी, जैसे कि गुस्सा आता होगा, आप गुस्सा आता है तो क्या होता है, शरीर में आप फील कर पाते हैं उस गुस्से को। आपकी मुट्ठी में जैसे एकदम टाइटनेस आ जाती है, या दांत आप बीच लेते हैं, एकदम रेड गुस्सा आ जाता है, आपका शरीर एकदम स्टिफ हो जाता है, एकदम सख्त बन जाता है जब गुस्सा आता है। तो क्या है, आपके शरीर में वो रसायन फैल रहा है गुस्से का, ताकि वो बॉडी भी आपको बता रही है। बट अगर हम इस धारणा को जो हमने बनाई है उसको हम बदलते हैं, तो क्या है, वो एक रसायन, जो अच्छा रसायन है, वो हमारे बॉडी में जाता है। जैसे अगर मैं उस समय बोलूं, आई एम अ पीसफुल सोल, क्योंकि गुस्सा आ रहा है, अगर उसको मुझे बदलना है उस धारणा को, तो मैं बोलूंगी कि आई एम अ पीसफुल सोल। तो क्या होगा, वैसे ही रसायन, वैसे ही इमोशन आपके बॉडी में सारे कहीं फैलेंगे। तो आपका देखने का तरीका बदल जाएगा। जैसे अगर आप ये पिक्चर देख रहे हो कि एक क्या है, एक हनी बी बनी हुई है, तो एक आदमी देख रहा है हनी बी को, तो वो देख रहा है डेंजर, कि देख के डर लग रहा है कि कहीं काट ना ले, ये दिमाग में चल रहा है, ये डर है। और दूसरा क्या है, दूसरे के दिमाग में चल रहा है कि वाह हनी बी है, ये तो शहद देती है, उससे कोई डर नहीं है। तो क्या है, हम सिचुएशन में, जैसे ही किसी सिचुएशन में जाते हैं, जैसे कि अगर उदाहरण के तौर पर, कि आपका पहले कभी आपने एक्सपीरियंस किया हो, किसी ने आपका भरोसा तोड़ा है, ठीक है, तो आप किसी पे भरोसा नहीं करते, पर जैसे ही आप ऐसी सिचुएशन में आते हैं जहां पे आपके लव्ड वन या आपके परिवार वाले किसी पे भरोसा करते हैं, वो भरोसा कर रहे हैं, पर आपके विचार अंदर क्या चल रहा है कि नहीं 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 नहीं, भरोसा नहीं करना चाहिए, भरोसा तो ये तोड़ेगा। क्या है, क्योंकि एक धारणा बन गई है मेरी कि किसी पे ट्रस्ट नहीं करना, और मैं इसी धारणा से सब लोगों को देखता हूँ। और वो चाहे एक बारी हुई है, किसी ने मेरा भरोसा तोड़ा है, पर अगर हम अपने जीवन में देखें, तो 99% सबने मेरा भरोसा कायम रखा है, बट एक बारी किसी ने भरोसा तोड़ा, बट उस एक बारी को ही मैंने पकड़ के रखा है, और मैं उसी पकड़ने को जीवन भर चलती रहती हूँ, उसी पकड़े हुए विचारधारा को, कि मुझे किसी पे अब भरोसा नहीं करना। और मेरी वही विचारधारा चलती है, और उससे मेरे बॉडी में ये सारे मैसेज जाता है, मेरे हर सेल में एक मैसेज जाएगा, ट्रस्ट नहीं करना, यू नो कि मेरे को इस सिचुएशन में नहीं जाना, किसी पे भरोसा नहीं करना है। तो आपका शरीर भी वैसे रिएक्ट करता है, आपको लगेगा मुझे घबराहट हो रही है, मुझे यहाँ से बाहर जाना है, मुझे इसके साथ नहीं बैठना है। तो क्या है, ये जो धारणा है वो आपकी बॉडी से कनेक्टेड है, ये कनेक्शन दिखाता है आपका मन का आपके शरीर के साथ। जो आपके मन में चलेगा वो कहीं ना कहीं शरीर में भी दिखेगा। तो वही जो आपकी विचारधारा है अपने आप को लेकर, अगर वो सही नहीं है, तो वो आपके शरीर में भी दिखाई देगी एक डिजीज के रूप में। वो कोई भी डिजीज हो सकती है। तो हर डिजीज जो आती है उसके पीछे एक डीपर मीनिंग है। वो ऐसी नहीं आ गई है कोई बीमारी, वो आपको कुछ बताने आई है आपके बारे में, कि कहीं ना कहीं आप कुछ गलत कर रहे हो जिसको आपको ठीक करना है। शायद आपने धारणाएं अपने लिए बना रखी हैं कुछ गलत, या शायद आपने धारणाएं दूसरों के लिए बनाई हुई है गलत, जिसको आपको ठीक करना है। और जैसे ही आप ये ठीक करते हैं अपने मन में जो ये विचार, ये धारणाओं को, आप देखेंगे कि वो डिजीज भी जो बॉडी में आ रही है वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाती है, वो ऑटोमेटिकली खत्म होना शुरू हो जाती है। आपके एक एक धारणा को अलग रूप से देखने के लिए, जैसे अभी आप देखते थे कि हर इंसान को भरोसा नहीं करना, पर अब आप कहना शुरू करो
कि नहीं, मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ। वो पास्ट था, वो बीत चुका है, पर अब मैं एक नई शुरुआत से, एक भरोसे के साथ मैं इसके साथ आगे चल सकती हूँ। तो क्या है, आप एक डिफरेंट मैसेज दे रहे हो अपने मन को। आप उसे बता रहे हो कि नहीं, ये मेरी रियलिटी है, ये मैं चाहता हूं अपने जीवन में ऐसे करना। और वैसे ही फिर आपकी हर एक बॉडी सेल में वो जा रहा है, और जिससे वो बदल सकता है। तो हर धारणाएं जो भी हमने बनाई है, हम उसे बदल सकते हैं। उसके लिए कुछ बड़ी पढ़ाई नहीं करनी होती, बहुत सिंपल है उस धारणा को बदलना। बट आपकी रेडीनेस चाहिए। क्या आप तैयार है अपने उन धारणाएं, उन विचारों को जिन्होंने आपको बांध कर रखा हुआ है? क्योंकि कभी कभी हम, क्या होता है, हम उन धारणाओं, विचारों के साथ अटैच्ड हो जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है अगर हम बेचारे लगेंगे तो लोग हमें प्यार करेंगे। अगर हम बेचारे बन के रहेंगे, हम ये बताएंगे कि देखो मैंने कितना जीवन में सफर किया है, कितना सैक्रिफाइस किया है, तो लोग कहेंगे हाँ हाँ हाँ, तो वो मुझे प्यार देंगे, अप्रूव करेंगे। तो मैं अपनी इसी स्टोरी के साथ में रहना शुरू कर देती हूँ, और उसी को ही मैं अपनी रियलिटी बना लेती हूँ। बट हमें अब उसे चेंज करनी है। एक जागरूक अवस्था में रह के हम इसे बदल सकते हैं। तो जैसे ही हम बदलेंगे, एक नई रियलिटी को हम क्रिएट कर सकते हैं अपने जीवन में। और विश्वास, जैसे मैंने बोला, जो भी धारणाएं हमने विश्वास बनाए हैं, बिलीव्स बनाए हैं, उसकी हम जांच करें, क्या बिलीफ बनाए हैं हमने। अगर मैं आपसे पूछूं, जब आप हेल्थ सोचते हैं, ये वर्ड जो है स्वास्थ्य, तो आपके मन में क्या विचार आता है, या क्या धारणा आती है हेल्थ को लेके? आप आधा मिनट ले सकते हैं इस पे सोचिए कि जब आप ये वर्ड सुनते हैं हेल्थ, तो आपके मन में क्या थॉट आता है, क्या धारणा आती है इसके प्रति? आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उसने कहा कि मेंटल और फिजिकल वेलबींग, कि अगर मैं जब भी सोचती हूँ हेल्थ के बारे में, तो मुझे लगता है मानसिक और भौतिक ठीक रहना, वेलबींग में रहना, फिजिकली ठीक रहना। मैं आप और ये आप डेफिनेशन है, बिलीफ क्या है आपको हेल्थ को लेके? आपको क्या लगता है, क्या आपने धारणाएं या क्या बिलीफ, क्या विश्वास है आपका हेल्थ को लेके? आपको लगता है कि हेल्थ हमेशा हेल्दी होनी चाहिए, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, या हैप्पीनेस से रिलेटेड है कि अगर मैं खुश हूं तो मैं हेल्दी हूँ, राइट? तो हैप्पीनेस इज इक्वल्स टू हेल्थ, ये इक्वेशन है आपकी। और क्या धारणा है? क्या जैसे कि धारणाएं कि हमें लगता है कि बेसिकली फीमेल्स को या मेल्स को लगता है, जब हम 40 या 50 साल के हो जाते हैं, हमें लगता है ये तो होना ही है, अब तो हमारे दर्द शरीर में होंगे ही, अब हमारे घुटनों में दर्द होंगे, क्योंकि अब हमारी उम्र हो गई है। ये एक मैंने धारणा बना ली है कि जब मेरी इतनी उम्र होगी तो क्या होगा, मेरे को ये प्रॉब्लम्स आएंगी आएंगी। ये एक धारणा है, ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। आप 100 साल तक भी बिल्कुल हेल्दी रह सकते हो। ये हम धारणा बना लेते हैं स्वास्थ्य को लेकर कि ऐसा होगा, तो ये तो होगा ही। अगर फीमेल है तो हमें लगेगा ठीक है, इतनी एज के बाद तो ये प्रॉब्लम्स होंगी, हार्मोन्स तो चेंज होंगे ही, अब तो मुझे वीक फील होगा ही। तो क्या है, एक मैंने धारणा बना ली है। और किसी ने लिखा है जैसे कि इफ आई एम एबल टू डू ऑल माई वर्क प्रॉपरली एंड टेक राइट डिसीजन, देन आई एम हेल्दी। तो जब आप, ऐसा नहीं है कि आप हमेशा ही राइट डिसीजन लोगे, कभी किसी से गलती हो जाती है ना? तो हम, जब गलती हो जाती है,
तो क्या होता है, हम उस गलती से इसका मतलब जब हमने गलती करी तो हम सब कुछ खराब हो गया, मेरी हेल्थ भी खराब हो गई, मेरा डिसीजन भी खराब हो गया और सब कुछ रॉन्ग हो गया। ऐसा नहीं है। अगर कभी कुछ गलत हो गया, वो गलत में भी कुछ अच्छा छुपा है, आपको सिखाने के लिए आया है। तो उसको गलत ना ले हम। हमें लगता है कि अगर शरीर में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो कुछ गलत है, कोई डिजीज आ गई है तो गलत है। मैं कहूंगी नहीं फ्रेंड्स, आपको अप्रिशिएट करना चाहिए इस प्रॉब्लम को, क्योंकि वो एक टीचर के जैसे है। हर एक डिजीज, जो भी प्रॉब्लम है आती है आपके लाइफ में, वो एक टीचर के रूप में आती है, आपको कुछ सिखाने आई है, आपको कुछ बताने आई है अपने बारे में, ताकि आप अपने आप से और गहरा जुड़ पाए, आप अपने आप को और गहरे रूप से समझ पाए। तो हर चीज का अपना बाहरी रूप से हम सही और गलत में उसको डिवाइड कर देते हैं कि ये सही है और ये गलत है, बट सही और गलत कुछ है ही नहीं। मैं कहूंगी सब सही है, बट देखने का तरीका है आपका, कैसा है देखने का तरीका। तो जब आप देखते हैं उन चीजों में और गहरी रूप से देखते हैं, जागरूक रूप से देखते हैं, तो आपको उसमें सुंदरता ही दिखेगी, आपको उसमें अच्छाई ही दिखेगी। और ये जो धारणाएं हम बनाते हैं, जो विश्वास बिलीव्स हम बनाते हैं, हम इनको कभी भी बदल सकते हैं और इनको बदला जा सकता है। ऐसा नहीं है जो आपने धारणाएं बना ली हैं वो बदल ही नहीं सकती, तो अब आपको लगेगा कि मैं तो अब इन्हीं धारणाओं के साथ चलूंगा, ये तो अब मेरे जीवन का हिस्सा बन चुकी है। पर नहीं, इस क्षण में आप, इस मोमेंट में आप इन धारणाओं को परिवर्तित कर सकते हो, वो पावर है आपके हाथ में। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ जैसे मैंने कहा, जागरूक रहना है और रेडीनेस कि मैं तैयार हूं अपनी इन धारणाओं को बदलने के लिए। और जैसे ही आप ये कहते हैं कि मैं तैयार हूं बदलने के लिए, वो उसी वक्त से फ्रेंड बदलने लग जाती है, क्योंकि आपने एक नया परसेप्शन खोला है, एक नई धारणाएं बनाई है और आप उसकी तरफ फोकस रख रहे हैं, तो आप उसे बदल सकते हैं। तो ये हमारे हाथ में है। तो अगर हम बिलीव्स की बात कर रहे हैं कि जैसे कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, या मेरे पास पैसे नहीं है, या मेरी हमेशा मैं बीमारी में ही रहता हूँ, ऐसी धारणाएं हैं, तो कुछ हमारे विचार जो है, मूल विचार की अगर मैं बात करूं, 4 प्रकार के मूल विचारों के नीचे आते हैं। और यही 4 हमारे मेन मुख्य विचार हैं जिनके बीच में हम रहते हैं। पहला है, मेरा कोई नहीं है। अगर जो भी हमने धारणाएं बनाई है, अगर जैसे कि कोई धारणा बनाई है मैंने कि मेरा घर हमेशा मेस है, मेरे घर में हमेशा मेस है, chaos है मेरे घर में हमेशा, मेस को बोलेंगे हिंदी में कि सब कुछ खराब है मेरे घर में, मेरे रिश्ते खराब है, परिवारजनों के साथ रिश्ते अच्छे नहीं है, सब कुछ मेस है। तो अगर मैं कहूँ अगर मेस है तो उससे क्या होगा, फिर मैं कहूंगी मेस है मेरे घर में तो मेरे घर को कोई पसंद नहीं करेगा। मैं और डीपर विचारधारा में जा रही हूँ, तो मैं कहूंगी कि मुझे मेरे घर वालों को या मेरे घर को कोई पसंद नहीं करेगा। तो मैं कहूंगी अच्छा, और अगर पसंद नहीं करेगा तो क्या होगा, तो मुझे कोई प्यार नहीं करेगा, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अगर वो नहीं करेगा तो मेरा कोई नहीं है, जीवन तो यही है, स्ट्रगल है, मैं तो इसी मेस में रहूंगी और कोई मुझे प्यार नहीं करेगा और मेरा कोई भी नहीं रहेगा। तो कहाँ से शुरू हुआ कि मेरे घर में मेस है, और मैं और उसके भीतर जाती रही तो मैं कहाँ पहुंच गई कि मेरा कोई नहीं है। दूसरा मुख्य विचार होता है, ये दुनिया एक डरावनी जगह है। ये हम धारणाएं बना लेते हैं कि जो ये जीवन है, ये लाइफ है, ये एक बहुत ही डरावनी जगह है जहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है।
यहाँ पे बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है चीजों को अचीव करने के लिए, आपको बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो क्या है कि ये मैंने धारणा बना ली है जीवन को लेके, और मैं उसी धारणा से चल रही हूँ। अगर मैंने ये धारणा बनाई है कि जीवन बहुत स्ट्रगलिंग है, तो फ्रेंड्स मैं कहूंगी 200% आप जीवन में जो भी करोगे आपको स्ट्रगल ही दिखेगी। चाहे वो आपका पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, कोई भी हो, लाइफ के हर एस्पेक्ट में आपको स्ट्रगल का ही सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये धारणा से आप चल रहे हो कि ये दुनिया एक डरावनी जगह है और लोग आपको डराएंगे ही। और तीसरा क्या है कि मैं पर्याप्त नहीं हूं, मुझे लगता है आई एम नॉट वर्दी, कि मुझे कैसे ये चीज मिल सकती है इतनी आसानी से, मुझे कोई प्यार नहीं करता है या मैं इसके लायक ही नहीं हूं। मैंने अपने आप को इतना हीन समझ लिया है कि सब कुछ मेरे को तो कुछ प्यार नहीं करते, मेरे को सक्सेस नहीं मिल सकती आसानी से, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मैं इसके लायक ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझसे इतनी गलतियां होती हैं, मैं कुछ भी जीवन में ठीक नहीं कर सकता। क्या है, यही धारणा से मैं जीवन को चला रही हूँ। और चौथा क्या है कि मेरे, एक सेकेंड, मुझे हर काम में कि मुझे हर काम में एकदम निपुण होना चाहिए, कि एकदम कि मैं हर काम जो भी करता हूँ उसमें निपुण में हूँ, कि मुझे कुछ भी सक्सेस नहीं मिलती, कि मैं हमेशा कमी में ही रहता हूँ। तो इस धारणा से मैं चलती हूँ। यही मेरे विचार है, जो इन विचार, जो भी मेरे थॉट्स जो चलते हैं, अगर मैं उन थॉट्स को और गहराई पे ले जाऊं तो इन चारों के भीतर ही मैं पहुंच जाऊंगी कहीं ना कहीं। ये चार हमारे कोर विचार है कि मेरा कोई नहीं है, ये दुनिया एक डरावनी जगह है, मैं वर्दी नहीं हूँ, आई एम नॉट वर्दी, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मैं किसी चीज के लायक नहीं हूँ, और हर काम में एकदम निपुण होना चाहिए, कि मुझे हर काम निपुणता ही दिखाता है कि आई एम इम्परफेक्ट, मैं परफेक्ट हो ही नहीं सकती, मेरे से गलतियां होती ही होती है। तो क्या है, मैं इन चार चीजों में, इन धारणाओं में ही घूमता रहता हूँ। तो अब आपको फ्रेंड्स देखना है कि क्या है ऐसी धारणा जो मैंने अपने लिए बना रखी है। आप 1 मिनट लीजिए और इसके बारे में सोचिए, क्या इन चारों में कहीं ना कहीं मैं आता हूं? क्या मैंने ऐसे विचारधारा बनाई हुई है? यस, आई फील इट। यस, सब लोग लिख रहे हैं यस। कहीं ना कहीं फ्रेंड्स हम इन चारों में, इन धारणाओं में ही रहते हैं, और ये हमारी बहुत सटल लेवल पर होती है। ऊपरी परत पे तो कुछ और दिखता है हमें, वो बता रहे हैं कि शायद दूसरों में कोई खराबी है, या दूसरों में ब्लेम हम करते हैं कि उनकी वजह से मैं खुश नहीं हूँ, या जो मेरी बीमारी हुई है वो किसी और के कारण हुई है, क्योंकि वो मुझे खुश नहीं रखते। वो मुझे ये बताते हैं कि वो दुख देते हैं और मेरे को ये प्रॉब्लम होती है, वो मुझे समझते नहीं है इसलिए ये प्रॉब्लम होती है। बट वो फ्रेंड्स बाहरी रूप पर है। अगर आप बोलो कि वो प्रॉब्लम देते हैं तो उससे क्या होगा, आप कहोगे प्रॉब्लम देंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो अच्छा नहीं लगेगा तो क्या होगा, अपने आप से आपको ये रिपीटेडली क्वेश्चन करना है, आपको कोर तक जाना है कि अच्छा वो आपको प्यार नहीं करेंगे, तो आपको एंड में आप इन ही चार कैटेगरी में अपने आप को पाएंगे।
और ये 100% ट्रुथ है फ्रेंड। आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हो। जो भी आपने विचारधारा बनाई है अपने आप को लेके, अपने जीवन को लेके, आप उस विचारधारा को, अगर वो लगता है आपको कि 100% ये सही है, उसको दोबारा से पूछो कि अच्छा अगर ये है तो इससे क्या होगा, फिर इससे क्या होगा। जैसे जैसे आप अपने आप से प्रश्न करते रहेंगे, आप और डीपर लेवल पे जाएंगे और इन्हीं चार धारणाओं में आप कहीं ना कहीं आ जाएंगे। तो आपको अब समझ आ रहा है कि क्या है विचारधारा जो मैंने बना रखी है। और ये विचारधारा फ्रेंड्स, हम बिल्कुल परिवर्तन कर सकते हैं इन विचारधारा का, ये हमारे ही हाथ में है। अब जैसे अगर विचारधारा बनाइए मेरा कोई नहीं है, सच में ऐसा है कि आपका कोई भी नहीं है? क्या आपको 100% लगता है ये ट्रुथ है कि आपका कोई नहीं है? नहीं, कोई तो है। इट्स नॉट ट्रुथ कि आपको कोई तो है ऐसा। एक जन मैं कहूंगी, वैसे तो अगर आप गिनने लगोगे आप 1000 से ज्यादा लिस्ट बना सकते हो जो आपको सहायता करते हैं, जो आपको मोटिवेट करते हैं। दूसरा कि ये दुनिया डरावनी है, क्या आपने एक्सपीरियंस किया है? शायद किया हो एक दो बारी। क्या हमेशा ये 100% ट्रुथ है? क्या दुनिया डरावनी ही है? आप इन सब पे देखिए, क्या ये ट्रुथ है? ये ट्रुथ नहीं है फ्रेंड्स। हम इसी वक्त जब हम इस पे जागरूक रूप से चिंतन करेंगे, हम समझ पाएंगे कि ये सच नहीं, और हम अपने मन को ये सिग्नल दे रहे हैं ये सच नहीं है जो मैंने धारणाएं बनाई हुई है ऐसे लोग जो मुझे प्यार करते हैं। ये दुनिया डरावनी नहीं है, ये दुनिया कितनी खूबसूरत है। इस दुनिया में कितने खूबसूरत जन रहते हैं, फरिश्ते रहते हैं जो हमारी सहायता करते हैं। और क्या जीवन में पर्याप्त नहीं मिलता मुझे? जो भी अभी मैं हूँ, क्या मुझे पर्याप्त नहीं मिला जो मुझे जीवन में मिलना चाहिए था? क्या मुझे कोई प्यार नहीं करता? और क्या मैं निपुण हूँ? क्या मैंने जीवन में एक चीज भी नहीं अचीव करी है? ऐसा नहीं हो सकता। तो ये सब ट्रुथ नहीं है। और क्या है, ये हम परिवर्तित कर रहे हैं, अपने आप को बोल रहे हैं ये सच नहीं है। और हम इसको बदल सकते हैं, हमारे हाथ में है इसको बदलना।